नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में है क्योंकि आज G20 समिट का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जितने विदेश मंत्री हैं वो सब यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। क्यों खास दिन है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। विशाल से ही बात करते हैं। विशाल, हमने देखा कि सभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। क्या कुछ नोटिस आपने किया? देखिए, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम विदेश मंत्रियों का स्वागत किया बहुत ही गर्मजोशी के साथ में, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत एक उभरती हुई ग्लोबल शक्ति के तौर पर आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। G20 के जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा 9 देश ऐसे हैं जिन्हें इन्वाइट किया गया है गेस्ट के तौर पर इस G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में। 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कुल 40 ऐसे डेलीगेट्स हैं जो आज इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के द्वारा इस फॉरेन मिनिस्टर्स मीट की शुरुआत हुई है सुबह 9 बजे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वीडियो संदेश में साफ किया है कि भारत का एजेंडा क्या रहने वाला है, खासतौर पर चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो या फिर फ्यूल सिक्योरिटी की बात हो या फिर जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ल्ड वॉर के बाद से जो एक ग्लोबल जिम्मेदारी थी गवर्नेंस की, उसमें हम फेल रहे। खासतौर पर युद्ध रोकना जो एक सबसे अहम कड़ी थी, उसमें युद्ध की आपने बात की। आपको बता दें कि नजरें सबसे ज्यादा इस बात पर बनी हुई है, या फिर आप अगर तमाम लोगों से यहाँ बात भी करेंगे, चाहे वो फॉरेन मीडिया के लोग हो या फिर जो डिप्लोमेट्स, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। आज क्या कहेगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी नजर है। इसके अलावा चीन, अमेरिका और रशिया, इन तीनों ही देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उस पर भी काफ़ी बारीकी से नज़र रखी जा रही है। हमने देखा कि जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जब आए तब बॉडी लैंग्वेज क्या देखी आपने, क्या नोटिस किया? देखिए शिवांगी, भारत इस वक्त एक तटस्थ भूमिका में है। भारत अपने हितों को, अपने नागरिकों के हितों को सबसे पहले रख रहा है। अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, उस दौरान भी पश्चिम के देशों ने शुरुआत में थोड़ा विरोध दर्ज कराया जब रूस से तेल आयात किया गया, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा कि हमारे नागरिकों का हित हमारे लिए सर्वप्रथम है। तो धीरे धीरे सभी ने इसको स्वीकार किया। आज देखिए, रूस के विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, चीन के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच में द्विपक्षीय वार्ता कल हो चुकी है। आज अमेरिका के साथ में एस जयशंकर की एक द्विपक्षीय वार्ता होगी। चीन के साथ भी यह द्विपक्षीय वार्ता संभव है। तो कुल मिलाकर भारत अपने एजेंडे को आगे रख रहा है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत इसमें अपने उन तमाम मुद्दों को, खासतौर पर जो इसका थीम दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, उसी आधार पर भारत इस पूरे G20 समिट को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर अगर हम मुद्दों की बात करें तो इसमें खाद्य सुरक्षा या फिर आपने रूस यूक्रेन युद्ध की बात की, उसके बाद से जिस तरह से चाहे वो खाद्य संकट हो या फिर फ्यूल का संकट हो, इन तमाम मुद्दों से निकलने पर चर्चा यहाँ पर होगी। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में अब से थोड़ी देर पहले ये बताया कि कैसे जो विकसित देश हैं उनके द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। तो जो ग्लोबल वॉइस साउथ का जिक्र यहाँ पर पीएम ने किया, वो भी अपने आप में एक नई डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा सकता है। खासतौर पर इस पूरे रीजन में भारत इसमें एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। और तौर पर देखिए, विशाल ने एक एक चीज आपको बताई कि क्या क्या अहम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमने देखा कि आज भी जब प्रधानमंत्री अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने रूस यूक्रेन में जो इस वक्त वॉर छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक अपना जो नजरिया है वो रखने की कोशिश की। और देखिए, यहाँ पर जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि रूस और यूक्रेन का मुद्दा तो यहाँ उठेगा, लेकिन भारत की ओर इस तरह से देखा जा रहा है कि भारत एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। भारत कहीं ना कहीं, लगातार ये कहा जा रहा है कि युद्ध विराम अगर लगाया जा सकता है तो उसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन भारत के लिए इस वक्त ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ मिली है और ऐसे मौके में मिली है जब दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है। यूक्रेन और रूस को लेकर भी लगातार बयान देखिए साफ तौर पर भारत की ओर से सामने आता रहा है, स्टैंड भी क्लियर किया जाता रहा है। लेकिन क्या दोनों ही देश इससे खुश हैं, या फिर जिस तरह से भारत प्रेजेंट कर रहा है एक ग्लोबल मंच पर अपने आप को, देखिए सवाल बहुत सारे हैं।
इसमें एक बहुत अहम हो जाता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका की जो मीटिंग्स है उसको लेकर भी काफ़ी हलचल है, क्या कुछ जानकारी आप? देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारर से कल हमने बातचीत की थी, तो उनके मुताबिक इस बैठक में रूस यूक्रेन के मुद्दे पर जो युद्ध हो रहा है उस पर फोकस जरूर रहेगा, यानी उस पर चर्चा होगी। और जेड तारर ने बताया कि कैसे इस युद्ध की वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, कैसे खाद्य संकट है या सप्लाई चेन पर जो असर पड़ रहा है, या फिर ईंधन का जो संकट है, चाहे पश्चिम के देशों में हो या फिर हम अलग अलग देशों की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों को युद्ध से जोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा की बात अमेरिका की तरफ से की गई है। लेकिन जब अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, उसको लेकर जब हमने पूछा तो बताया गया कि भारत के साथ रिश्ते अमेरिका और आगे लेकर जाना चाहता है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, तो देखना यही होगा। इसके अलावा जो सबसे अहम मुलाकात है वो चीन के विदेश मंत्री के साथ जो एस जयशंकर की होगी। इस मुलाकात में क्योंकि आप देखिए, चाहे तवांग हो या फिर पूर्वी सेक्टर हो, चाहे गलवान की हम बात कर ले, तमाम मुद्दों पर चीन के साथ गतिरोध लगातार बना रहा है। तो आज देखना यह होगा कि चीन के साथ अगर यह मुलाकात एस जयशंकर विदेश मंत्री की होती है तो चीन के साथ किन मुद्दों पर चर्चा होती है, आगे उससे क्या कुछ आउटकम निकलता है। और आज जब ये G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट खत्म होगी, उसके बाद देखना यह होगा कि किस मुद्दे पर, खासतौर पर अगर रूस यूक्रेन की हम बात करें, तो कॉमन राय क्या बनकर निकलकर सामने आ रही है। भारत के लिए भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा भी कह सकते हैं और चुनौती भी कह सकती हैं कि एक आम सहमति बनाना किसी बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, यूएनजीए में बार बार जब वोटिंग की बात आती है और भारत एब्सटेन करता है, तो ऐसे में यूक्रेन की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। वहीं रूस भी अपनी ओर से बयान लगातार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जहां एक तरफ भारत की मीटिंग हर एक के साथ है, वहीं मीटिंग जो नहीं हो रही है वो भी इस वक्त बहुत बड़ा यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर अगर हम बात करें चाइना और अमेरिका की, हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से चीन का गुब्बारा अमेरिका में मिला था, उसके बाद अमेरिका ने उसको नष्ट किया, और जब चीन ने वो नष्ट किए हुए सामान को मांगा तो उसको भी नकार दिया गया। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं रशिया के साथ भी किस तरह से अमेरिका के रिश्ते हैं, और खासकर यूक्रेन वॉर के बाद तो बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर तो नजर है ही, लेकिन जो मीटिंग्स नहीं हो रही हैं उसकी भी लगातार चर्चा हो रही है। और एक एक डिटेल, एक एक जानकारी हम आप तक यहीं ग्राउंड जीरो से पहुंचाते रहेंगे। आखिर में एक सवाल विशाल से ले लेते। विशाल, देखिए G20 की शुरुआत हो गई है, सितंबर के महीने में और भी यहाँ पर हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन इस मीटिंग के बाद ये समिट किस तरफ जाएगा, या आपको क्या लगता है? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, भारत ने G20 की अध्यक्षता को बहुत बड़े स्तर पर प्लान किया है। भारत के कई शहरों में G20 से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। जो पहला मंत्री लेवल का कार्यक्रम था, जैसा मैंने आपको बताया, बेंगलुरु में हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर्स लेवल पे। आज विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, क्योंकि G20 में जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है वो काफ़ी अहम मानी जाती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की बात हो या फिर जो अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा मंच है G20। तो इन तमाम मुद्दों पर जब चर्चा होगी, क्या रास्ता आगे निकलता है, और इसके आगे चलकर सितंबर में, जैसा आपने जिक्र किया, राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक भी नई दिल्ली में होनी है। तो भारत पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी तैयारी क्या है, और कैसे ग्लोबल पावर के तौर पर भारत इस एक मंच के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ये भी भारत के कहीं ना कहीं फोकस में जरूर रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पर। और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई थी उसका नतीजा कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, और उसके बाद से अब ये मीटिंग और इसके बाद जब मुलाकात होगी एक एक करके अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर्स से, हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो क्या कुछ निकल के आएगा वो भी देखना होगा। और इसके बाद ये पूरा समिट आगे किस ओर जाता है, क्या कुछ रिजल्ट निकल पाता है, भारत जिस व्यू को, जिस विजन को लेके इसे यहाँ पर कर रहा है, और जो बाकी के देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उन्हें उनके हिसाब के नतीजे यहाँ पर मिलेंगे, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो तमाम खबरों को, खासकर G20 से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका विशाल बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरा पर्सन JD जी के साथ हम नई दिल्ली से एक एक खबर आप तक यूं ही हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।